नवरात्रि का पावन महोत्सव शरद ऋतु के प्रारंभ के अवसर पर आश्विन मास के प्रतिपदा से समाज में एक दूसरा प्रश्न रहता है। कुल नौ दिन होते हैं इस महोत्सव में, और इस कुल 9 दिनों में किन किन देवताओं की पूजा रहती है, किन किन देवियों की पूजा भी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश केसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे। मैं आज आपको लेकर आया हूं देवी संध्या जी भागवताचार्य के पास। हम आपको आज वो वार्तालाप से जुड़ाएंगे जो कल से नव दुर्गा महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इससे पूजन से विशेष क्या लाभ रहते हैं, उपवास से क्या विशेष लाभ रहते हैं, और नव दुर्गा में जो पूजन चलता है विशेष इससे क्या महत्वता और क्या पूजन से लाभ मिलेगा, आपको आज हम वार्तालाप कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त नए मेहमान मौजूद हैं देवी संध्या जी भागवताचार्य मां अन्नपूर्णा लाडली सरकार लाड़नपुरा आश्रम से, जहां पर एक नव आश्रम अपने भिंड जिले में भी और भिंड शहर में भी एक नया आश्रम मुड़िया खेरे पर निर्माण होने के लिए जल्द से जल्द जा रहा है। हमारे साथ देवी जी मौजूद हैं। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राधे, जय माता दी, जय मां अन्नपूर्णा लाडली सरकार। देवी जी, सबसे फर्स्ट आपसे क्वेश्चन है, कल से नव महोत्सव की शुरुआत है। विशेष इस नव महोत्सव में कोई व्रत रहता है और किसी का बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। विशेष इससे व्रत से और बड़े बड़े जो यज्ञ चलते हैं, विशेष इससे क्या लाभ रहते हैं? पहला तो सभी भक्तों को जय माता दी। हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं। मैं देवी संध्या जी भागवताचार्य नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं सर्वप्रथम सभी देशवासियों को समर्पित करती हूँ। नवरात्रि का पावन महोत्सव शरद ऋतु के प्रारंभ के अवसर पर आश्विन मास के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी तक चलता है। ये नवरात्रि 9 रात्रियां देवी माँ की आराधना के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने विशेष रूप से निर्धारित की है। इसमें माँ की आराधना करने से माँ की कृपा और आशीर्वाद भक्तजनों को प्राप्त होते हैं। ये 9 रात्रियां अपने अंदर आत्मिक शक्ति और ऊर्जा को प्रखर बनाने के लिए शास्त्रों ने निर्देशित की है। शक्ति की आराधना से हम अपने जीवन में आत्मिक ऊर्जा का निश्चय ही अनुभव करते हैं। तो सभी भक्तों से मैं अवश्य कहूँगी कि इस शारदीय नवरात्रि में माँ की आराधना अपने घर घर में अवश्य करें। देवी, समाज में एक दूसरा प्रश्न रहता है। कुल 9 दिन होते हैं इस महोत्सव में, और इस कुल 9 दिनों में किन किन देवताओं की पूजा रहती है और किन किन देवियों की पूजा विशेष रूप से मानी जाती है? नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा का विधान है। सर्वप्रथम माता शैलपुत्री से नवमी माँ सिद्धिदात्री तक। शैल कहते हैं पर्वत को, यानी पर्वत दृढ़ता का प्रतीक है, और एक दृढ़ भाव के साथ आत्मिक बल के साथ जब हम माँ की आराधना की शुरुआत करते हैं तो नवमी तक पहुँचते पहुँचते हमें निश्चय ही सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होते हैं, साधन प्राप्त होते हैं और संस्कार प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम शैलपुत्री की पूजा, और द्वितीय में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा को हम पूजन करते हैं, चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा की आराधना, पंचम दिवस में माता स्कंद माता को हम उनके चरणों में वंदना करते हैं, षष्ठम देवी के रूप में माता कात्यायनी की आराधना करी जाती है, और सप्तम दिवस में और अष्टम दिवस में हम क्रमशः महागौरी सिद्धिदात्री नवमी तक इस तरीके से आराधना करते हैं। माँ की कृपा से ये 9 दिन जब शक्ति के विभिन्न रूपों की हम आराधना करते हैं तो शक्ति के द्वारा अपरमित आशीर्वाद
हमें प्राप्त होते हैं। और इन 9 दिनों में हम जो ऊर्जान्वित होते हैं, सात्विक भाव से युक्त होते हैं, तो ये 9 दिनों की ऊर्जा हमारे जीवन में वो शक्ति लाती है जिससे हम असत्य पर सत्य को विजित देखते हैं, जिससे हम बुराई पर अच्छाई को विजित देखते हैं। देवी जी, प्रतिवर्ष में 2 बार नवदुर्गा आती हैं, एक विशेष चैत्र में आती है, कुआर में मानी जाती है। 2 विशेष नवरात्रियाँ जो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि मानी जाती हैं। बाकी माँ की आराधना वर्ष में 4 नवरात्रियों के रूप में है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी सम्मिलित हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाएगा अपने समाज में जो क्वार में जो एक विशेष धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है, और शेष जो नवरात्रियाँ आती है इनमें धूमधाम नहीं देखा जाता है। विशेष ऐसा क्या है जो क्वार में जो नवरात्रि आती है तो बड़ी धूमधाम के उत्साह के साथ देखी जाती है? ये शारदीय नवरात्रि का एक विशेष महत्व ये शरद ऋतु के आरंभ के अवसर पर होती है, और ये समय वो समय होता है जब प्रकृति में एक उमंग, एक उत्साह, एक उल्लास चहुं ओर परिलक्षित होता है। सहज भाव में ही आप अपने वातावरण में अपने चारों ओर देखना कि इस शरद ऋतु के प्रारंभ काल में बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं, और प्रकृति भी अपने सुंदर स्वरूप की ओर आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जहाँ गर्मी के समय से बाहर निकल करके हम शरद ऋतु की ओर जाते हैं तो एक नवोल्लास जागृत होता है। तो इसकी इसलिए विशेष रूप से इस नवरात्रि की में आराधना करी जाती है माँ की, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र ने भी 9 दिन तक शक्ति के 9 रूपों की विशेष रूप से आराधना की थी, और तब उस शक्ति की कृपा और आशीर्वाद के प्रताप और प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे जो अनैतिक शक्ति थी, उस रावण जैसे अनैतिक शक्ति पर विजय प्राप्त करी है। तो शक्ति की आराधना से ये संभव हो पाया है, ये श्री रामचंद्र जी ने सारे विश्व को बतलाया है। नवरात्रि पर जो विशेष कुछ जो लोग उपवास रहते हैं, विशेष उनको पूजन किस तरीके से करना चाहिए? नवरात्रि के दिनों में माँ की आराधना करने के लिए किसी विशेष मंत्र को अवश्य धारण करना चाहिए जो माँ से जुड़ा हो, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे सद्ग्रंथों में निर्देशित है। और माँ की कृपा से मैं यही कहूँगी कि ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर सभी भक्तजन 9 दिन इस मंत्र के साथ विशेष रूप से माँ की आराधना करेंगे और एक नियत संख्या में प्रतिदिन माँ के इस मंत्र का सुबह और शाम अगर जप किया जाएगा तो उसके विशेष और चमत्कारी प्रभाव और परिणाम अवश्य ही इन 9 दिनों के समय के पश्चात देखने को जीवन में प्राप्त होंगे। देवी जी, एक छोटा सा सवाल और है, समाज में कहीं चर्चाएं चलती हैं, जैसे कि कोई 1 साल या पहली साल कोई माता बिठा लेता है तो फिर वो बताते हैं कि 3 साल आपको लगा बिठानी चाहिए, 9 साल लगा बिठाए। विशेष क्या है इससे? क्या आप जितनी श्रद्धा बन सकती है उतनी साल आप माता का आयोजन कर सकते हैं, कि आप कभी भी कर सकते हैं, कि इसके कुछ नियम है? देखिए, माँ की आराधना 3 वर्ष ही करनी चाहिए या 6 वर्ष करनी चाहिए, यह कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि माँ की आराधना तो चूँकि हर दिन से जुड़ी है। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 3 वर्ष, तो ये 3 का जो अंक है वो हमारे यहाँ शुभ कहा जाता है, क्योंकि 3 विशेष देवियाँ हैं और उसी के साथ साथ 3 देव हैं, त्रिदेव हैं। तो उस अनुरूप लोग एक भावना के प्रवाह में कहते हैं कि 3 वर्ष लगातार हम माँ को बिठाएंगे अपने गलियों में या अपने घर में, लगातार एक प्रतिमा के रूप में माँ को बिठाकर उसकी आराधना करेंगे श्रद्धा और आस्था से, और उस प्रतिमा को माँ की प्रतिमा से प्रेम के आधार पर एक संबंध जोड़ेंगे, और जिससे हमें ये एहसास होगा कि माँ हमारे चहुओर विराजमान है।
तो आज हम आपको वो कुछ छोटे या बड़े सवालों से आज हम आपको जूझ रहे हैं, और हमने आज आपको देवी संध्या जी भागवताचार्य के साथ आज हमने आपको दृश्यों के माध्यम से मुलाकात कराई है। अच्छा देवी जी, एक छोटा सा सवाल और है, समाज में कहीं आजकल आप देख रहे हैं कोई किसी देवता को मान रहा है, कोई किसी देवता को मान रहा है, विशेष सर्व समाज के लिए विशेष अपील क्या है? मैं, क्योंकि हम शादी नवरात्रि पर ही बात कर रहे हैं, तो मैं सभी देशवासियों से, और देशवासियों से ही नहीं, विश्व के जन जन से यही भावना निवेदित करूंगी कि माँ की आराधना विश्व के हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जननी से ही जीवन है, और इस संसार में जो है जिसको जीवन मिला है उसको जननी से ही प्राप्त हुआ है। तो जो जननी यानी मातृ शक्ति है, उस शक्ति की आराधना तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य करते रहना है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि संसार में सारे सुख चाहते हैं हम, और कोई भी हो जो सारे सुख चाहता है, उसको शक्ति की आराधना सुख समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, आशीर्वाद और कृपा प्राप्ति के लिए माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और शिव की आराधना भी शक्ति के बिना अधूरी है। तो शक्ति का तो सर्वोच्च स्वरूप है, उसको तो हर जन जन को पूजित करना चाहिए। तो हमने आज आपको जोड़ा है देवी संध्या जी भागवताचार्य के साथ, आज हमारे साथ मौजूद थी, और आप देखते रहिए और इन बातों पर विशेष ध्यान करके आप कल से नव महोत्सव आप मना सकते हैं। कैमरामैन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटाई, भिंड मध्य प्रदेश KC न्यूज़। नमस्कार।